तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। समझते क्या हो तुम स्वयं को? क्या समझते तुम स्वयं को? सारे दिन नशे की हालत में कोई ना कोई समस्या खड़ी करते रहते हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, कंचन के संग मैंने लक्ष्मी का विवाह तय किया है और उसी कंचन के साथ तुम मतभेद कर रहे हो। क्या चाहते हो तुम बताओ? क्या चाहते हो? मेरी सारी योजनाओं पर पानी फेर देना चाहते हो तुम? कंचन को मैंने उन सपेरों के गांव में घूमते देखा था। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? नशे में कुछ भी मत कहो सोमेश्वर। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने इन दोनों आंखों से साफ साफ देखा है। वह सपेरों के गांव में एक सपेरे की बेटी के साथ घूम रहा था। कन्या? कौन थी वो? वही कन्या जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। सोमेश्वर को थप्पड़ मारा और भरे बाजार में मेरा अपमान किया था। और उसी के लिए कंचन ने मुझ पर हाथ उठाया। कौन है ये कन्या जिसके लिए कंचन ने सोमेश्वर पर हाथ उठाया? कौन है ये सपेरन कन्या? सरदार, मेरी बेटी मिली आपको? बताइए, मिली वो? हौसला रखो मियाँ। सबके साथ मैंने गांव के चप्पे चप्पे में ज्योत्सना को ढूंढा, किंतु वो हमें कहीं नहीं मिली मियाँ। चलो अच्छा है, लगता है आखिरकार ज्योत्सना नाम की इस बला को इस गांव से निकाल ही दिया मैंने। ज्योत्सना, ज्योत्सना, तुम कहाँ चली गई बेटा? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहाँ चली गई ज्योत्सना बेटा? लौटा दीजिए अल्लाह, मेरी बेटी को लौटा दीजिए। ज्योत्सना! ज्योत्सना कहाँ है? माँ, आओ बेटा, आओ। ज्योत्सना, ज्योत्सना, कहाँ गई थी तुम? माँ, कहाँ मुझे गई नींद थी? नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं आंगन में घूमने निकली थी। तभी मैना चाची मिली मुझे। जाती हूँ, जाकर मेरी औषधि भी तो लानी है। जब सारा काम मुझे अकेली ही करना है तो चलो काम खत्म कर लेती हूँ। मैं जाऊंगी और उसके बाद महला! रुक जाओ मियाँ, रुक जाओ। रुको, शांत रहो, उत्तेजित मत हो, दिमाग को ठंडा रखो। मैना, ये तुमने क्या किया? ये तो अन्याय है मैना।
आज ज्योत्सना को कुछ भी हो सकता था, अनर्थ हो सकता था आज। चलो माफी मांगो, माफी मांगो, मांगो माफी। खड़ी क्यों हो? जाओ माफी मांगो, जाओ। मुझे माफ कर देना ज्योत्सना, मुझसे भूल हो गई। ये क्या, आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं? ठीक है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आज का दिन मैं इतनी आसानी से नहीं भूलूंगी ज्योत्सना। एक ना एक दिन इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। मैं किसी को कोई हानि पहुंचाना नहीं चाहता, केवल इस ज्योत्सना को लेकर जाना चाहता हूं। क्या हो गया है मुझे? बार बार केवल ज्योत्सना की याद क्यों आ रही है? मैंने अपना झूठा परिचय देकर उससे मित्रता करके उसे धोखा दिया है, तो क्या? किंतु नहीं, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया ज्योत्सना। मैंने केवल तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताने के लिए अपना असली परिचय छुपाया था। नहीं, मुझे ज्योत्सना से जाकर मिलना ही होगा। विवाह से पहले मिलना होगा। सारा सच उसे जाकर बताना होगा। आज ही बताना होगा, अभी बताना होगा। ये तो कंचन है ना? नशे के कारण मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। ये तो कंचन ही है। किंतु इतनी रात को कंचन राजमहल से बाहर कहां जा रहा है? अवश्य ही उसी सपेरन के पास। अच्छा, लगता है ये विषय अब सोमेश्वर को ही संभालना होगा। देखते ही देखते कितने वर्ष बीत गए हैं, है ना रुक्मणी? कुछ दिनों बाद ही हमारे छोटे से कंचन का विवाह होने वाला है। देखा आपने? जिस कंचन को हमने अपनी गोद में खिलाया है,
जो कंचन मेरी उंगलियां पकड़कर वही कंचन अब मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इन सब चीजों का दायित्व लेंगे। जरा सोचकर देखिए रुक्मिणी। हाँ महाराज, किंतु जानते हैं महाराज, कंचन ने जब उस दिन सबके सामने कहा कि वो ये विवाह नहीं करना चाहता, तब मैं बहुत भयभीत हो गई थी। मुझे बार बार ये लग रहा था कंचन ने अपने माता पिता की बात टाल दी। वो ऐसा कब से करने लगे और क्यों? तो क्या उनकी परवरिश में मुझसे ही कोई कमी रह गई? क्या मैं उन्हें कभी सही संस्कार नहीं दे पाई? किंतु उसके पश्चात जब कंचन ने इस विवाह के लिए सहमति दे दी, तब जाकर मुझे लगा कि नहीं, कंचन की परवरिश करने में मुझसे कोई कमी नहीं रही। आज भी कंचन अपने माता पिता की बात का उल्लंघन नहीं करते। उनकी माँ उनसे जो कहती है वो वही करते हैं। देख लीजिएगा महाराज, हमारा कंचन लक्ष्मी के अलावा और किसी कन्या की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। आइए, चलिए। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? ऐसा क्या दिखाना है जो तुम मुझे यहाँ ले आए? बात क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। मेरी समझ में कंचन यहाँ पर इतनी रात को किसके घर में झांक रहे हैं? अरे वही मैंने उस दिन सपेरन के बारे में बताया था ना, जिसके साथ कंचन हमेशा से लक्ष्मी के थे और लक्ष्मी के ही रहेंगे। वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। किंतु वो कन्या मुझे चाहिए। मैं उस सपेरन को किसी और का नहीं होने दूंगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब चलो यहाँ से। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे आधी रात को किसी के घर में इस प्रकार ताका झाकी कर रहा हूं? पवन, ये क्या भेष बना रखा है तुमने पवन? व्यापारी का। व्यापारी? हाँ, मैंने ये तय किया है कि मैं भी तुम्हारे नए मित्र की तरफ व्यापारी बनूंगा। देखो ज्योत्सना, लौटने के बाद तुम्हें एक आवश्यक बात बतानी है।
तुम मेरी प्रतीक्षा करना, चलता हूं। किंतु व्यापारी ने कहा था कि वो जल्दी लौट आएगा, किंतु अभी तक तो नहीं आया। क्या हुआ ज्योत्सना, क्या सोच रही हो? बताओ, मैं भी तुम्हारे व्यापारी मित्र जैसा लग रहा हूँ ना? देखना, मैं भी देश विदेश घूमूंगा, व्यापार करूंगा, बहुत मजा आएगा। देश विदेश बाद में घूमना, अभी जाओ, घर जाओ। वहाँ दादी तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई हैं। सही कह रही हो तुम, मुझे तो बहुत देर हो गई है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे रहते लक्ष्मी के विवाह में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं अभी जाता हूँ और अभी जाकर उस सपेरन को उठाकर लाता हूँ। ऐसी जगह बंदी बनाकर रखूंगा कि कोई ढूंढ नहीं पाएगा। रुको, तुमसे मैंने कुछ करने को कहा है? फिर कौन करेगा? सपेरों के गांव से एक सपेरन को उठाकर लाना है जिसका नाम है ज्योत्सना। जाओ। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सोमेश्वर, तुम मंत्री पुत्र हो। हर काम तुम्हें शोभा नहीं देता। स्वयं जाकर किसी को उठाकर लाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। जिसका काम है उसी को दिया है। वो लोग ज्योत्सना को ले आए तो उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा होगी कर लेना। तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे अब तो हमारा मिलना जुलना लगा ही रहेगा मित्र। आपका मेरी बहन से विवाह होने वाला है, आप मेरे जीजा बन जाओगे। अब तो हमारे बीच की बातचीत बढ़ती रहेगी। अब हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद ध्यान में रखनी ही होगी। मैं यहाँ आपसे वार्तालाप करने आया हूँ। वार्तालाप करनी है? क्या वार्तालाप करनी है? देखिए कंचन, हमारी अभी जो उम्र है, यौवन अवस्था में कई सारी कन्याएं हमें पसंद आ सकती हैं। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है ना? देखो, इसमें किसी का भी दोष नहीं है ना? देखो सोमेश्वर, तुम क्या कह रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसे पसंद करने की बात कर रहे हो तुम? ज्योत्सना। सोमेश्वर, मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया है, ज्योत्सना के बारे में मैं एक भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल नहीं, समझे? बिल्कुल नहीं। ये देखो, कंचन क्रोधित हो गए हैं। क्रोध नहीं करते, शांति शांति। अब आपको ज्योत्सना पसंद आ गई, ये स्वाभाविक है, क्योंकि वो सुंदर है। किंतु आपका जब मेरी बहन से विवाह तय हो चुका है तो आपको किसी भी गैर लड़की के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आप ये सोचो
क्या आप लक्ष्मी के साथ कैसे खुश रहोगे और मैं ज्योत्सना के साथ? सोमेश्वर! सुनो सोमेश्वर, सुनो सोमेश्वर! ज्योत्सना को अगर बुरी नजर से देखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कंचन कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक उसी समय जब आपके और लक्ष्मी के विवाह की घोषणा होगी, ठीक उसी समय मेरे लोग ज्योत्सना को उठाकर लाएंगे और मेरे पैरों में डाल देंगे। सोमेश्वर! आप कुछ भी कर लो कंचन कुमार, ज्योत्सना तो मेरी ही होगी, केवल मेरी। आज यहां उपस्थित सभी के सामने मैं बड़े आनंद के साथ एक आवश्यक घोषणा करना चाहता हूं। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कामिनी। केवल तुम्हारे कारण हमारा इतने वर्षों का सपना थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो रहा है। मैं आज ही अपने इकलौते पुत्र श्रीमान कंचन कुमार के संग मेरे परम मित्र महामंत्री बोधादित्य की इकलौती लाडली बेटी लक्ष्मी के विवाह की घोषणा करने जा रहा हूं। आप सबकी शुभेच्छाएं, आशीर्वाद उनके लिए बेहद आवश्यक है। किंतु महाराज, राजकुमार कंचन कहाँ है? उन्हें तो इस समय यहाँ उपस्थित होना चाहिए था। सच कहा, कंचन को तो अब तक आ जाना चाहिए था। महारानी, कंचन कहाँ है? महाराज आप रुकिए, मैं देखती हूँ। रानी माँ आप क्यों जा रही हैं? मैं स्वयं जाकर देखता हूँ। ऐसे समय पर कंचन कहाँ गायब हो गए? मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये क्या है? आप लोग कौन हैं? मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? हम झरने के उस पार वाले राज्य विजयनगर के सैनिक हैं। तुम्हें बंदी बनाने आए हैं। बंदी? मैंने क्या अपराध किया है? ये हमें नहीं पता। हमारा काम है राजा के आदेश का पालन करना और हम वही कर रहे हैं। जब तक मुझे पता नहीं चलता मेरा अपराध क्या है, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो जिद मत करो, समझी? नहीं तो हम तुम्हें बलपूर्वक ले जाएंगे। हमें रोका क्यों महाराज? वहां देख रहे हो, उसे बचाने के लिए कोई आ गया है। हमारी यहां कोई आवश्यकता नहीं है।
व्यापारी, इसने अपना वादा निभाया, लौट आया वो। किंतु किंतु कौन है ये योद्धा महाराज? राजकुमार, तुम में से कोई भी ज्योत्सना को हाथ नहीं लगाएगा। ये मेरा आदेश है। आश्चर्य की बात है, व्यापारी को देखकर सारे लोग नतमस्तक कैसे हो गए और इसका आदेश क्यों मान रहे हैं? उठ जाओ सब। ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ बताओगे? वो मैं? ये हमारे विजयनगर राज्य के राजकुमार कंचन कुमार हैं। राजकुमार कंचन कुमार। ज्योत्सना को बंदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम सभी राज्य लौट सकते हो। किंतु राजकुमार, इन्हें बंदी बनाने का आदेश केवल महाराज के आदेश के अलावा और किसी का आदेश राजकुमार के आदेश से बड़ा नहीं हो सकता। तुम सभी लोग राज्य वापस लौट सकते हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ज्योत्सना मुझे गलत समझ रही है। देखो ज्योत्सना, मेरा वैसे कोई गलत उद्देश्य नहीं था। मैं तुम्हें सारी बातें बताना चाहता था, कुछ नहीं छुपाना था। उस राज्य का नाम विजयनगर है। हाँ। तुम उस राज्य के राजकुमार, तुम जानते हो उन सबको? हाँ, पहचानूंगा कैसे नहीं। मैं जितनी अच्छी तरह से जानता हूं उतनी अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। ज्योत्सना, आपके सामने इस तरह बात करने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा राजकुमार। ये मिट्टी का घड़ा कैसे टूट गया? क्या इसे जोड़ पाना संभव है? बोलिए, है संभव? नहीं है, किसी तरह भी संभव नहीं है। मेरा विश्वास भी आज आपके दिए हुए आघात से ठीक इसी तरह टूटकर चकनाचूर हो गया राजकुमार। उसे दोबारा जोड़ पाना संभव नहीं है। मेरे लिए अब आपकी किसी बात पर विश्वास करना संभव नहीं है, संभव नहीं है। ज्योत्सना, ज्योत्सना, आश्चर्य है, ज्योत्सना का ये कठोर रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। नहीं, ज्योत्सना के साथ मुझे बात करनी ही होगी। वो मुझे इस प्रकार गलत नहीं समझ सकती। नहीं, ये क्या हो गया महाराज? तय हुआ था कि ज्योत्सना और कंचन का मिलन होगा, उल्टा यहाँ तो एक दूसरे को ना समझकर ये लोग नादानी कर रहे हैं। तो क्या हमें अब ज्योत्सना को सत्य बता देना चाहिए? नहीं, ऐसे में हमें अभी जाकर ज्योत्सना को उसका असली परिचय बताना होगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी सही समय नहीं आया है। और वैसे भी मुझे लगता है ये दोनों वही उर्मी और कंचन है जो बाल्यकाल से ही भाग्य से जुड़े हुए हैं। इस बात का एहसास यदि उन दोनों को स्वयं ही हो जाए तो अच्छा होगा। मान, अभिमान, इन सब से दूर होकर इन्हें एक दूसरे को पहचानना होगा, एकजुट होना होगा, तभी तो मिलन संभव है। और तभी ज्योत्सना को स्मरण होगी पुरानी बातें, उनके रिश्तों की स्मृतियां, माता पिता की स्मृतियां, कामिनी की स्मृतियां। ज्योत्सना अपने अतीत की सारी स्मृतियां स्वयं जान जाएगी।
लक्ष्मी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो पुत्री। देखना, कंचन अब भी वापस आ जाएगा। राजकुमार नहीं आएंगे महाराज। क्योंकि वह महल में ही नहीं है महाराज। ये क्या कह रहे हैं? कंचन जानता है कि आज एक इतनी बड़ी घोषणा होने वाली है। उसने ऐसा कार्य किया भी कैसे? पर ऐसा ही हुआ है महाराज। जब राजकुमार मुझे महल में नहीं मिले तो मैं उन्हें ढूंढने जा रहा था। मुख्य द्वार के प्रहरियों ने बताया कि राजकुमार महल में नहीं है। किंतु महाराज, कंचन के बिना उसके विवाह की घोषणा करना कैसे संभव है? नहीं, अब नहीं सुन सकती मैं ये सब माँ। रोने से क्या होगा पुत्री? यदि तुम्हारे भाग्य में रोना ही लिखा है तो तुम्हारे भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? हर समय क्रोध से नहीं जीता जाता। कभी कभी आंखों के आंसू से भी कई सारे युद्ध जीत सकते हैं। ये बात याद रखना। दुर्भाग्यवश मेरे पुत्र को किसी विशेष कारण से बाहर जाना पड़ा, इसलिए उसके और लक्ष्मी के विवाह की घोषणा मुझे उसकी अनुपस्थिति में ही करनी पड़ रही है। आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मेरे पुत्र श्रीमान कंचन कुमार के संग मेरे परम मित्र महामंत्री बोधादित्य की इकलौती कन्या लक्ष्मी का विवाह संपन्न होने वाला है। आगामी 3 दिनों के भीतर इनके विवाह का उत्सव मनाया जाएगा। आज मैं आप सभी के सामने यह घोषणा करता हूं। जय महाराज कमलकर की जय। जय महाराज कमलकर की जय। जय मंत्री बोधादित्य की जय। जय महाराज कमलकर की। क्यों लक्ष्मी, तुम प्रसन्न तो हो ना? जय राजकुमार कंचन की जय। जय महाराज कमलकर की जय। किंतु राजकुमार कंचन है कहाँ? अच्छा, राजकुमार ने तुम्हें अपना असली परिचय नहीं बताया तो क्या अनर्थ हो गया ज्योत्सना? तुम इतना रो क्यों रही हो? देखो, तुम तो हमेशा से झरने के पार वाले राज्य के राजकुमार को देखना चाहती थी ना, और आज जब तुम्हारे सामने राजकुमार आकर खड़े हो गए तब तुम नाराज बैठ गई। मैं इसलिए नाराज हूँ क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा, और झूठ हम तभी कहते हैं जब हमारे मन में कोई पाप होता है। राजकुमार है तो क्या उसे माफ कर दिया जाए? जो मन में आएगा वो करेगा। तुम्हारा, मेरा और गांव के लोगों का, उन सब लोगों का विश्वास तोड़ने का अधिकार है इसे। हो सकता है उसके लिए सब बहुत मामूली बात होगी, किंतु हम लोगों के जैसे साधारण सपेरों के लिए, उन जैसे बड़े और धनवान लोगों के लिए, और उनके साथ संपर्क रखना और बात करना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। ज्योत्सना, तुमने ये ठीक नहीं कहा। राजकुमार तुम्हारा मित्र है, उसके साथ वार्तालाप करना पवन के साथ वार्तालाप करने जैसे ही साधारण विषय है। इसलिए मैं तुम्हें अपना असली परिचय नहीं दे पाया। बहुत वर्षों के बाद मैंने तुम्हारे में एक अच्छा मित्र पाया। तुम्हें अगर असली परिचय दिया होता तो तुम मेरे साथ सामान्य रूप से घुल मिल नहीं पाती। तुम जानती हो, बचपन में मैंने अपनी सबसे प्रिय सखी को खो दिया था। बड़े होकर फिर मैं अपनी एक सखी को नहीं खोना चाहता। बस इसीलिए अपना परिचय छुपा कर रखा था। मेरा विश्वास करो, मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं था।
विश्वास करो मेरा। मैं कोई जादूगर नहीं हूं, एक साधारण मनुष्य हूं। मैं हो सकता है उस टूटे हुए घड़े को ना जोड़ सकूं, किंतु अपनी सखी के लिए एक नया घड़ा ला सकता हूं, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला सकता हूं। माँ, माँ, सुनिए माँ, माँ माँ माँ। क्या बात है? माँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। अंततः मेरे और कंचन की विवाह की घोषणा हो ही गई। मेरा स्वप्न सत्य होने वाला है माँ, सत्य होने वाला है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लक्ष्मी, माँ के कहे अनुसार चलोगी तो फिर अपने हर उद्देश्य में सफल हो जाओगी। किंतु जानती है माँ, उस दिन जब कंचन विवाह के लिए तैयार नहीं हुए थे ना, मेरी कैसी अवस्था हो गई थी माँ। मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए ना, चिंता से मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं। ऐसा करने से कैसे चलेगा? विवाह में तो मुझे सबसे सुंदर लगना है ना माँ, है ना? हाँ पुत्री, विवाह के दिन मैं जानती हूँ तुम सबसे सुंदर लगोगी। तुम जानती हो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? उसके लिए तुम्हें अभी विश्राम की आवश्यकता है। तुम अभी अपने कक्ष जाओ, वहां जाकर विश्राम करो, ठीक है? जाओ। जाओ पुत्री, जाओ। विवाह की घोषणा राजकुमार के बिना हो गई, पर विवाह राजकुमार के बिना संभव नहीं है। यह तुम्हारी पुत्री भले ही ना समझे, पर आशा है तुम अवश्य समझती हो कामिनी। मैं समझती हूँ मंत्री जी, और समझती हूँ इसलिए चिंतित हूँ। ऐसे बड़े अवसर पर कंचन किसी को भी बिना बताए कहाँ जा सकता है? कहाँ? मैं जानता हूँ। आपकी सारी योजनाओं पर आपके होने वाले दामाद ने तो पानी फेर दिया। क्या लाभ हुआ सैनिकों को भेजकर? कहना क्या चाहते हो तुम? मैं अच्छा होगा कि ये बात उसी के मुख से सुन लीजिए। सुनो, भीतर आओ। बताओ इन्हें सारी घटना विस्तार में बताओ। ज्योत्सना को बंदी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सभी राज्य लौट जाओ। कामिनी, 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 क्या कर रही हो तुम? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब क्रोध करने का क्या लाभ? इससे तो उत्तम होता यदि पहले ही मुझ पर विश्वास करके सब कुछ मुझ पर छोड़ देते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जाने दीजिए, जो होना था वो हो गया। अब मैं स्वयं वहां जाकर उस सपेरन को उठाकर लाता हूं। रुको। कंचन को पता कैसे चला कि ज्योत्सना को लाने के लिए सैनिक भेजे गए हैं? जिस समय तुम्हारे और लक्ष्मी के विवाह की घोषणा होगी, उसी समय मेरे लोग ज्योत्सना को उठाकर यहाँ लाएंगे और मेरे चरणों में डाल देंगे। बस, तुम्हारा हाव भाव स्पष्ट बता रहा है कि सब कुछ तुम्हारी बुद्धिमानी का परिणाम है।
तुम्हें अब इन सब में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो करना है अब मैं ही करूंगी। क्या क्या करेंगे आप? कामिनी, क्या करोगी तुम? समय आने पर पता चल जाएगा। देखिए, आपको अपना जो करना है कीजिए, किंतु वो कन्या मुझे चाहिए। आपने मुझे वचन दिया था, वो कन्या मेरी ही होगी। तुम्हें दिया वचन पूरा नहीं कर पाऊंगी सोमेश्वर। वो कन्या मेरे मार्ग का कांटा बनती जा रही है। वो कांटा मुझे निकालना होगा, और कांटे से कांटा निकालने के लिए मुझे अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा। मेरे भ्राता श्वेत नागराज। क्षमा कीजिए राजकुमार, मेरे लिए आपकी मित्रता को स्वीकार करना संभव नहीं है। कहा आप एक राजकुमार और कहा मैं साधारण सी सपेरन। हमारी मित्रता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो दोस्ती झूठ की बुनियाद पर शुरू होती है, उसका ज्यादा आगे ना बढ़ना ही अच्छा है। ये तुम क्या बोल रही हो ज्योत्सना? ठीक कह रही हूँ राजकुमार कंचन। अब ज्यादा समय बर्बाद ना करें और लौट जाएं। और मुझे भी लौटने दीजिए। जो पल, जो समय हमने साथ में बिताया था, वो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान था। किंतु जब आज पता चला कि वो सब एक झूठ की बुनियाद पर बन रहा था, तो मुझे अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं वो सारी स्मृतियां भूलना चाहती हूँ। आप लौट जाइए राजकुमार। ज्योत्सना मेरी ज्योत्सना, आशा करती हूँ कि अब हम कभी ना मिले। ज्योत्सना, तुम मेरी ज्योत्सना, ज्योत्सना, ए ज्योत्सना। हे ईश्वर, मेरे भाग्य में क्या केवल अपनों को खोना ही लिखा है? उर्मी भी मेरे लिए केवल अपनी निशानी छोड़कर गई थी, और आज तुम भी बस अपनी निशानी छोड़ गई हो। महाराज, इतनी रात हो गई, कंचन तो अभी तक नहीं लौटा। मेरा मन अत्यंत भयभीत हो रहा है। हाँ महाराज, गुरुकुल से लौटने के बाद वो ऐसा ही कर रहे हैं। मुझे भय हो रहा है ये सोचकर। कंचन ये विवाह करना तो चाहते हैं ना? ये सब तुम क्या कह रही हो रुक्मणी? विवाह तो उसे करना ही होगा। हमने बौद्धादित्य और कामनी को वचन दिया है। ये वचन तोड़ा नहीं जा सकता। और इसके अलावा
मैंने सबके सामने घोषणा की है कि आने वाले 3 दिनों में कंचन और लक्ष्मी का विवाह है। अब विवाह नहीं करना चाहता मतलब? नहीं, उसे लक्ष्मी से शादी करनी होगी। किंतु महाराज, आपने तो कंचन की अनुपस्थिति में ये सब घोषणा की है। कंचन ने लौटकर यदि इस विवाह पर आपत्ति जताई तो? मुझे कोई आपत्ति नहीं है माँ। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तुम हम लोगों को बिना बताए कहाँ चले गए थे पुत्र? पिताजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आप लोगों को बिना बताए अब कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे जाने के लिए अब कोई जगह ही नहीं है पिताजी। शायद हम दोनों के रास्ते इसी तरह अलग होने लिखे थे। खुश रहना ज्योत्सना, खुश रहना। आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। लीजिए। अरे अरे रुकिए, लीजिए, पकड़िए। आप जानते हैं कंचन, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानती थी इस विवाह के लिए आप अवश्य हाँ कर देंगे, मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने तुम लोगों से जैसा कहा है ठीक वैसा ही होना चाहिए, कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इस कक्ष को मैं अपने अनुसार सजाना चाहती हूँ। देखो, यहाँ पर लाल फूल होने चाहिए और ये चादर बदलकर लाल रंग की मखमल की चादर लगा दो और इन सबको ना जरा हटाकर दूसरी चीजें लगा दो और यहाँ पर रंगीन फूल लगा दो। ये खिलौना देखना यहाँ नहीं रहना चाहिए। इन सबको फेंक दो। लक्ष्मी, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरी चीजों को हाथ लगाने का? अपने कक्ष को यदि मैं अपने अनुसार सजाना चाहूं तो क्या ये गलत है कंचन? तुम शायद ये भूल रही हो, ये कक्ष अभी तक तुम्हारा नहीं हुआ। एक बात
अच्छी तरह से समझ लो, मैं तुमसे विवश होकर विवाह कर रहा हूं, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए तुम्हें कक्ष में तो जगह मिल जाएगी, पर तुम्हें मेरे हृदय में कभी जगह नहीं मिलेगी। और हां, एक और बात, अच्छी तरह से सुन लो। आज के बाद कभी भी मेरी किसी भी प्रिय वस्तु को हाथ लगाने का भूल कर भी साहस मत करना। उम्मीद है तुम्हें ये याद रहेगा। कंचन, मैं आपकी किसी प्रिय वस्तु को हाथ नहीं लगाऊंगी, किंतु मेरी प्रिय वस्तु हमेशा मेरे पास रहनी चाहिए। कंचन, कंचन। इस तरह मुझसे कब तक दूर रह सकेंगे राजकुमार? आखिरकार तो आपको मेरे पास ही आना होगा। उर्मी के हाथों से बने खिलौने रखकर कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो लो, आपके हृदय पर तो केवल मेरा ही अस्तित्व होगा। मैंने उर्मी को पहले भी हमारे बीच नहीं रहने दिया, और अब भी मैं किसी को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। ज्योत्सना, अरे ज्योत्सना, 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 तुम बाहर यहाँ इस तरह क्यों सो रही हो? अरे बाप रे, सुबह हो भी गई। रात में कब नींद आ गई समझ में ही नहीं आया। खबर सुनी? अरे 2 दिनों बाद राजकुमार का विवाह है, यानी कि कल उनकी सगाई है। चारों तरफ उत्सव का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। विजयनगर के राजकुमार का विवाह है ना? राजकुमार का विवाह? हाँ ज्योत्सना। वाह, पर राजकुमार के विवाह का ज्योत्सना से क्या लेना देना? ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारा मित्र हो। वो तो हमारे भी मित्र है। पवन, मित्र? इतना बकबक क्यों करते हो तुम? और बताओ तो, राजकुमार की शादी से मुझे क्या? तुम जाओ, परेशान मत करो मुझे। ज्योत्सना बेटा, हे ज्योत्सना बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है? कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें कि तुम उदास हो। क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, जब से वो व्यापारी गया है ना, उसके बाद से ये उदास रहने लगी है। वही तो बताने जा रहा था, बताने ही नहीं दिया किसी ने। वो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आप लोग मुझे लेकर क्यों इतना चिंता करते हैं? मेरा मन बिल्कुल ठीक है। काफी देर हो गई है, शीघ्र चलिए, कितना काम बाकी पड़ा है। अरे भूल गया था बेटा, ये देखो तो, ये बांसुरी किसकी है? आश्चर्य है, ये बांसुरी किसकी है और ये हमारे घर में कैसे आई? अरे ये तो राजकुमार की बांसुरी है, मैंने ही बजाई थी। ज्योत्सना, ये बांसुरी तो। उफ, चुप रहो ना पवन, क्यों इतना परेशान करते हो? ज्योत्सना बेटा, ज्योत्सना, क्या हुआ इस बच्ची को?
वही तो, पता नहीं क्या हुआ उसे। क्या करूं? जोशना तो आज मेरी कोई बात नहीं सुन रही है। मुझे पता नहीं भ्राता कैसे, किंतु मैं उस कन्या को अब अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो, आप उसे मेरे रास्ते से दूर कर दीजिए। तुम्हें हुआ क्या है कामिनी? तुम एक साधारण सपेरन को लेकर इतनी चिंता में हो? मुझे नहीं पता भ्राता, मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये कन्या मेरे लिए विपत्ति बन सकती है। बिल्कुल जैसे उर्मी विपत्ति बन गई थी, बिल्कुल वैसे ही। कामिनी, उर्मी जा चुकी है। तुम उसे लेकर भयभीत क्यों हो रही हो? कामिनी किसी से भयभीत नहीं होती है भ्राता, और आप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे बस एक ही बात का दुख है, महाकमल मिलने से पहले हमने उर्मी को मार दिया। वो जादुई कमल यदि हमारे हाथों में आता भ्राता, तो आज हम, आपने सोचा है कभी, आज हम कितने शक्तिशाली होते? क्या मतलब सोचा है? इतने वर्षों से केवल यही तो सोच रहा हूँ। वो जादुई कमल यदि हमारे हाथ में होता तो कृष्ण नागराज के वंश का सर्वनाश करके आज हम राज कर रहे होते। एक ही वंश के होते हुए भी हम बहिष्कृत हैं। घोषणा कर दी गई है कि नाग वंश के लिए हम हानिकारक हैं। मुझे अभिशाप दे दिया गया। इन सब बातों का हम प्रतिशोध ले पाते यदि आज हमारे पास महाकमल होता। ठीक कह रही हो तुम कामिनी। हमारी बहन कृष्ण नाग वंश की पद्मिनी, उसे जिस तरह से शेष किया था, उसी तरह से पूरे नाग वंश को हम शेष कर सकते थे यदि वो एक छोटी सी भूल हमसे नहीं होती भ्राता। अगर वो छोटी सी भूल हमसे नहीं होती तो। सोचकर देखा है भ्राता? सोचकर देखा है यदि किसी तरह से वापस दोबारा हम महाकमल को अपने हाथों में जकड़ सकते, किसी भी तरह से। जो हो गया सो हो गया। यदि उस जादुई कमल को पाने का एक और अवसर मुझे मिल जाए तो मैं उसे पा लूंगा, किंतु उससे पहले जो करना है वो करते हैं। कंचन और लक्ष्मी का विवाह, और उसके बीच में जो आए उसे रास्ते से हटा देना है। कौन सा कार्य समाप्त करने की बात चल रही है? इस मूर्ख को यदि पता चल गया कि उस सपेरन को मारने की बात चल रही है तो समस्या हो जाएगी। पता नहीं कब क्या कर देगा ये लड़का। इसे कोई बात समझ में आती कहाँ है। एक दिन के बाद तुम्हारी बहन लक्ष्मी का विवाह है। विवाह के घर में कई प्रकार के कार्य होते हैं। इस बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं पता होगा, पर हमें तो है। इसलिए मैंने तुम्हारे मामा को यहाँ बुलाया है, मेरी सहायता करने के लिए। उसी बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। भ्राता, अब आप जाइए। बस कल तक उस सपेरन का नाम राजकुमार के जीवन से मिट जाएगा।
अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करें और घर लौट जाएं। और मुझे भी लौटने दीजिए। जो पल, जो समय हम दोनों ने एक साथ बिताया था, वो मेरे लिए सबसे प्रिय बन गया था। किंतु मुझे आज जब पता चला, वो सब एक झूठ की बुनियाद पर बनाया गया था। अब मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आश्चर्य है, क्यों बार बार ज्योत्सना की बातें मुझे स्मरण हो रही है, और ऊपर से कर्तव्य पालन के लिए लक्ष्मी से विवाह करने को विवश भी हो गया हूँ, जिसके लिए मेरे हृदय में कोई स्थान भी नहीं है। और फिर जितनी बार विवाह के बारे में सोचता हूँ, उतनी बार ज्योत्सना का चेहरा दिखाई देता है मुझे। क्यों? ये मुझे क्या हो रहा है? कंचन, इस प्रकार नीचे क्यों बैठे हो? उठो उठो। माँ, आप आओ मेरे साथ। कहाँ माँ? देखो बेटा, कल तुम्हारी सगाई है। कितने सारे काम बाकी है ज्ञात है? तुम्हें अपनी सगाई के लिए वस्त्र भी तो चुनने होंगे ना? माँ, इसमें इतनी चिंता का विषय क्या है? आप जो भी पसंद करेंगी मैं वही पहनूंगा। चलो, आखिरकार कंचन ने इस विवाह को स्वीकार कर ही लिया। जिस विवाह को मैं हृदय से स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, उस विवाह के आयोजनों के लिए मैं कैसे उत्साहित हो सकता हूँ माँ? कंचन, आओ। माँ, आप चलिए, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है। यही है उस कन्या का घर। देखो कितनी शांति से सो रहे हैं सभी। चारों तरफ कितना सन्नाटा है। कल इसी घर में मातम का कहर छा जाएगा। शांति भंग हो जाएगी इस गांव की। आश्चर्य है, कृष्ण नागराज अपने साथियों के साथ इस घर के भीतर क्यों घूम रहे हैं? बात क्या है? अब तो भीतर जाकर देखना ही होगा। ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है यहाँ कि कृष्ण नागराज इस घर पर पहरा दे रहे हैं? अच्छा, तो यही वो कन्या है। ठीक है, पहले इसे समाप्त करता हूं, उसके बाद कृष्ण नागराज को देख लूंगा। आश्चर्य है, इसके पैर पर तो मेरे ही डंक के निशान हैं। कई वर्षों पहले ये डंक मैंने ही मारा था। कौन है वहां?